हेलो, आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में नॉर्मलता का सवाल और मोलरता का सवाल, मिक्सिंग सवाल यानी कि मिश्रण सवाल है। पूछा क्या है इसमें कि 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया है। इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो देखिए, नॉर्मलता ज्ञात करना है तब हमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है और मोलरता के लिए ध्यान रहे इसमें नॉर्मलता के लिए नॉर्मलता का प्रयोग करेंगे और मोलरता का मोलरता के लिए। तो देखिए इसमें दिया क्या है मोलरता NaOH का जो मोलरता निकाल रखा है बोला क्या NaOH की मोलरता बराबर क्या होता है NaOH के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन किस में होना चाहिए लीटर में होना चाहिए। तो देखिए NaOH के मोलों की संख्या जो होती है जो मोलों की संख्या होती है 40/40 यानी कि 1 हो रही है। क्या है 1 है और जो विलयन का आयतन है 500 ml था। क्या था 500 ml, लेकिन इसको ml में नहीं लीटर में लेना है। किसमें लीटर में। लीटर में लेंगे जब इसको तो 500 में 1000 से भाग दे देंगे तो यह लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है लीटर में, जो कि यहाँ पर ये किया है। अब इसका क्या कर देगा 500 में 1000 का भाग दे रहे हैं तो 0 कितना रहे हैं 5 आ रहा है। अब 0.5 का भाग देंगे किसमें 1 में, तो या इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं 10/5 लिख सकते हैं और आ जाएगा क्या आंसर 2 मोलरता। यानी कि आंसर क्या है मोलरता कितना निकल कर आया है 2 मोलरता है। इसी तरह से नॉर्मलता को देखा जाए तो नॉर्मलता के लिए क्या क्या हमें ज़रूरी है कि हम लोग नॉर्मलता निकाल सके। तो ध्यान रखिएगा आप लोग नॉर्मलता निकालते समय नॉर्मलता का फार्मूला में क्या क्या होता है तुल्यांकों की संख्या विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन किसमें लीटर में होना चाहिए। तो पहले हम लोग तुल्यांकों की संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद विलयन का आयतन दिया ही है तो तुल्यांकों की संख्या जैसे ही निकाल लेंगे और विलयन के आयतन से क्या कर देंगे भाग दे देंगे तो हम लोगों का नॉर्मलता भी निकल कर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। इसका नॉर्मलता का जो फार्मूला होता है इसमें नॉर्मलता बराबर क्या होता है कि तुल्यांकों की संख्या बटा तुल्यांकों की संख्या बटा क्या होता है विलयन का आयतन। तुल्यांकों की संख्या बटा। अब समस्या ये है कि तुल्यांकों की संख्या का फार्मूला क्या होता है। तो तुल्यांकों की संख्या का फार्मूला देखा जाए तो तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है क्या विलय का भार बटा तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार किसके बराबर होता है तो तुल्यांकी भार बराबर होता है अणु भार बटा के संयोजकता होता है। तो हम लोग पहले अणु भार निकालेंगे। तो जैसे हमें NaOH का अणु भार निकालना है NaOH का, तो NaOH का अणु भार निकालेंगे तो 40 आएगा। क्या आएगा 40। अब इसी 40 को अणु भार की जगह पर रख देंगे और इसके बाद इसकी संयोजकता ज्ञात कर लेंगे। तो NaOH की जो संयोजकता होती है क्या होती है 1 होती है। हम इन दोनों से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, यानी अणु भार में 1 का डिवाइड करेंगे तो तुल्यांक भार निकल कर आ जाएगा। और तुल्यांक भार को कैपिटल ई से दिखाते हैं। तो तुल्यांक भार कितना निकल कर आया 40 बटा के 1 बटा के 1 क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। यानी कि यही हमारा क्या है तुल्यांकी भार है। अब हमें तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। तो तुल्यांकों की संख्या के लिए फार्मूला क्या था विलय का भार पता होना चाहिए और बटे में तुल्यांकी भार, जो कि तुल्यांकी भार अभी लाए हैं कितना आया था 40 था और विलय का भार कितना है। तो अब चलना पड़ेगा क्वेश्चन में, प्रश्न में क्या था। तो देखिए 40 ग्राम दिया है कि नहीं, 1 बिलियन में 40 ग्राम NaOH यही विलय का भार है। ये क्या है विलय का भार है, यानी कि विलय का भार भी मालूम है कितना है। विलय का भार क्या है 40 है। ठीक है, देखिए 40 ग्राम ये भी है 40 ये भी है विलय का भार भी 40 ग्राम और 40 क्या आया है तुल्यांकी भार। दोनों को डिवाइड करेंगे 40/40 तो क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। यानी तुल्यांकों की संख्या कितनी आ गई है 1 आ गई है। इसी तरह से तुल्यांकों की संख्या तो हमें मालूम हो गया है। अब तुल्यांकों की संख्या मालूम हो गया तो तुल्यांकों की संख्या की जगह तुल्यांकों के मान रखेंगे, तुल्यांकी संख्या के मान और विलयन का आयतन तो मालूम था 50 ml था। कितना था 50 ml। अब इसे हम लोग लीटर में बदल लेंगे। अब लीटर में क्यों बदल रहे हैं क्योंकि देखिए लीटर में ही बोला है फार्मूला में, तो ध्यान है हम लोग लीटर में कर लेंगे। यानी कि ml अब हट जाएगा तो लीटर में आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो नॉर्मलता निकल कर कितना आ जा रहा है, नॉर्मलता कितना निकल कर आ रहा है, देखिए यहाँ पर नॉर्मलता कितना निकल कर आया है, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नॉर्मलता निकल कर आ जाएगी कितनी, 2 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी नॉर्मलता। ठीक है, तो हमें नॉर्मलता ज्ञात करना था और मोलरता, जो कि दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।